इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके के जे कॉलोनी में। और यहाँ हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की कि दिल्ली सरकार लोगों को क्या-क्या सुविधाएं दे रही है। अगर दिल्ली सरकार रहती है आगे इलेक्शन में जीतने के बाद, तो क्या सुविधाएं ये जारी रहेंगी या फिर वो सुविधाएं बंद हो जाएंगी, और दिल्ली सरकार के बारे में यहाँ लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, केजरीवाल साहब जेल से बाहर आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब जो रुके हुए काम थे, जो या काम रुक गए थे, वो आगे जारी रहेंगे? केजरीवाल के आने से काम जो जारी रहेंगे और आगे भी बढ़कर के काम होंगे। केजरीवाल जी ने काफ़ी अपने समय में काम किया 10 साल से। दिल्ली में जो रोड टूटे पड़े रहते थे उनका भी काम किया है। औरतें जो काम पैसे नहीं जा पाती थी वो भी उन्होंने फ्री करके बसों में किराया वो भी दिया है। और करीबन 30-40 बड़े-बड़े इंटरनेशनल जो स्कूल हैं केजरीवाल की सरकार ने दिए हैं। इधर में जो सीवर का जो है आज जो वर्तमान में ये कॉलोनियों में चल रहा है, पानी का भी सप्लाई उन्होंने केजरीवाल ने दी है। पढ़ाई में भी काफ़ी सुधार हुआ है। तो केजरीवाल सरकार ने जो देश आज़ाद हुआ तब से और पार्टियां दिल्ली की सरकार पर कब्जा करके रही हैं, उन्होंने इतना काम नहीं किया। वो 10 साल के अंदर केजरीवाल सरकार ने काम किया। केजरीवाल एक अच्छे और शुद्ध छवि के व्यक्ति हैं और ये दिल्ली की जो जनता आगे भी उनको भी चाहेगी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा केजरीवाल की सरकार दिल्ली में रहे, ताकि यहाँ के लोगों की स्थिति में सुधार हो और आगे बढ़ कर के सुधार हो। क्योंकि केजरीवाल जैसा अभी नेता दिल्ली सरकार को नहीं मिला था, और जो भी मिले तो यहाँ के लोग जो है जिस तरीके से आज बीजेपी के 15 साल से जो एमपी रहे हैं, जैसे महेश गिरी हुए, और इससे पहले कांग्रेस के दीक्षित भी रहे, शीला दीक्षित के लड़के संदीप दीक्षित। इधर में फिर आज वर्तमान में गौतम गंभीर भी है और हर्षवर्धन अब वर्तमान में है। तो इन्होंने ऐसा कोई स्तर रूप से कोई काम नहीं किया। अगर इनकी गहराई से देखा जाए तो इन्होंने जो यहाँ की लोकल सोसाइटी की जो व्यवस्था है, इन लोगों को व्यवस्था की ज़रूरत है। लेकिन 15 साल से बीजेपी का यहाँ पर अधिकतर कब्जा रहा है एमपीओ में, कुछ काउंसलर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया। जब से केजरीवाल की सरकार आई है तब से यहाँ पे स्थिति सुधर रही है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि केजरीवाल की सरकार दिल्ली में ही होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, ये कॉलोनी तो तकरीबन 24-25 साल पुरानी है आपकी, तो केजरीवाल सरकार आने के बाद से आपने कॉलोनी में क्या-क्या सुधार देखे हैं? हमने केजरीवाल के आने से एक तो यहाँ के बड़े-बड़े स्कूल, करीबन हमारी जय कॉलोनी में 7-8 स्कूल बनाए हैं, 4-4 मंजिल की बिल्डिंग बनाई है। और इधर जो है रोड का भी काम काफ़ी हद तक किया है, जो आरसी वगैरह। और इधर में केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर बिजली में भी सुधार किया है। बिल भी जो लोगों को राहत देने का काम किया था केजरीवाल सरकार ने। जो गरीब बस्ती रहती हैगी, जो इनकी खेती नहीं, मजदूरी नहीं, बेचारे बाहर से आकर के यहाँ अपना वक्त काट रहे हैं, तो उनको राहत दी केजरीवाल सरकार ने। इधर उनकी बहन बेटी जो नौकरी करने जाती है लोकल, तो उनको भी बस जो फ्री मिलती है तो अपना करे आती है, उनको दिक्कत क्या है। तो अच्छा, ये बताइए, अभी केजरीवाल साहब जेल में थे, तो जिस दौरान वो जेल में थे, तो क्या उस वक़्त दिल्ली के जो काम हो रहे थे, दिल्ली सरकार के ज़रिए, क्या उसमें रुकावट आई थी? क्या वो रुक गए थे? हाँ, बिल्कुल। केजरीवाल की सरकार जब रहे यहाँ पर तो काम सही चल रहे थे। जब बीच में केजरीवाल जब चले गए थे तो थोड़ा-सा रुकावट आई, क्योंकि यहाँ एलजी बीजेपी का जब बैठार दिया तो वो सिक्योरिटी सारी उसके अंडर में आएगी, कोर्ट भी आ गए दिल्ली के। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी हद तक लोगों को परेशानी हुई, काम-वाम ठप हो गए थे। जो बैटरी की गाड़ियाँ हैं, जिससे गरीब मज़दूर जो अपनी 10-15 रुपए के किराए में अपना काम कर आता है, आज एलजी साहब जो है बीजेपी के जो बैठारे हुए हैं, जबकि हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं दिल्ली प्रदेश के, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि गरीबों के इन गाड़ियों को ना रोकें। और क्योंकि इससे इसका पब्लिक का भी तो फायदा है, तो इससे काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एलजी साहब किसी को रोजगार तो नहीं दे रहे, और एलजी साहब जो है बेरोजगार कर रहे हैं। तो अच्छा, ये मैं भी आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आप लगातार आम आदमी पार्टी की तारीफ़ कर रहे हैं, केजरीवाल की पार्टी की तारीफ़ कर रहे हैं, केजरीवाल की तारीफ़ कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के अलावा भी आने वाले इलेक्शन में दूसरी पार्टियों को मौका दिया जाए? ऐसा है, यदि केजरीवाल की सरकार अगर दिल्ली के लोग अगर सही निर्णय नहीं लेंगे तो आने वाले समय में इन लोगों की एक अनहोनी सी हो जाएगी। जैसे कहते ना किसी की मृत्यु हो गई, तो दिल्ली जो सरकार अगर केजरीवाल की हटती है तो यहाँ का निश्चित काम रुक जाएगा और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक चीज़ और,
दिल्ली सरकार में जैसे काम दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, स्कूल का, सीवेज का, पानी का, बिजली का, इसके अलावा फ्री बसेस वगैरह का जो भी हो रहा है, क्या देश के किसी और राज्य में भी ऐसी सुविधाएं हैं? नहीं, किसी राज्य में नहीं हुई। मैं भी कई राज्यों में घूमता हूँ, तो यहाँ बीजेपी के जो शासन है वहाँ पर सिर्फ जो है एक समाज में लड़ाने का काम और एक जहर बोया जा रहा है जातिवाद का, धर्मों का। तो इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा और इससे लोग अहिंसक होकर एक दूसरे को प्रताड़ित करते रहते हैं, ये तो मैं ज़रूर देख रहा हूँ। तो इसीलिए केजरीवाल सरकार जहाँ है, जैसे पंजाब में, तो उन्होंने काफ़ी स्तर पर राष्ट्रीय लेवल पर काम किया है। खेल के मैदान में हो, चाहे स्कूल के मामले में हो, या दवा के मामले में, या शिक्षा के मामले हो, केजरीवाल ने पंजाब में भी काम किया, पंजाब की धरती पर। आइए अब आपसे हम बात करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर केजरीवाल सरकार नहीं रहती है फ्यूचर में, तो क्या दिल्ली के जो काम जिस तरह से चल रहे हैं, जो सुविधाएं हैं, वो जारी रहेंगी? देखिए, अगर दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार अगर वापस नहीं आती है, तो आज जो हमारे दिल्ली के बच्चों को जो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल, जो फ्री शिक्षा का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में किया, कई 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें बना दी और फ्री शिक्षा मिल रही है, जो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर जो रिजल्ट दे रही है दिल्ली के अंदर। ऐसे काम प्लस दिल्ली के अंदर जो शिक्षा फ्री के साथ साथ जो महिलाओं को बस यात्रा फ्री मिल रही है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री मिल रही है, ये ऐसी जो स्कीमें उन्होंने चलाई। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जब केजरीवाल जी जेल में बंद थे तो उसको रोक दिया गया, अब दोबारा फिर चालू कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं, जाहिर सी बात है कि उनको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे जो एलजी साहब को यहाँ बिठा रखा है, तो अभी जो अधिकारी हैं उन पर जो पूरा जो फोकस है, पूरा जो पावर उनको दे रखी है एलजी साहब को, तो इस काम को अगर केजरीवाल जी की सरकार नहीं आई तो बंद हो जाएंगी। जो सुविधाएं महिलाओं को मिल रही हैं, महिलाओं को अभी 1000 रुपये महीने की उन्होंने स्कीम जो पीछे अब लागू करने के लिए उन्होंने कहा था कि अक्टूबर तक, नवंबर तक हो जाएगी। अगर केजरीवाल जी की सरकार आती है तो महिलाओं को ये सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। और अच्छा, मैं आपकी मैं यहाँ बात रोक के एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि इल्ज़ाम ये भी लगता है कि फ्री की आदत डलाई जा रही है लोगों को। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं कि सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, बस फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, तो क्या ये फ्री की आदत डलवाई जा रही है जो इल्ज़ाम लगते रहते हैं? देखिए, फ्री देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी फ्री अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल जी जो दिल्ली की जनता जो टैक्स देती है दिल्ली सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, और दिल्ली सरकार जो उनको देती है उसी टैक्स में से बचा करके, वो जो बीच में दलाल लोग खाते थे ना, मान लो एक हॉस्पिटल बनाते हैं, एक बेड पे 1 करोड़ का खर्चा आता है। केजरीवाल सरकार ने जो हॉस्पिटल बनाया उस पर 70 लाख रुपए बेड के हिसाब से उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, और उस पर 30 लाख रुपए पर बेड के हिसाब से जैसे बचा, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो अब 100 बेड का हुआ है तो 30 लाख रुपए के हिसाब से लगा लीजिए कितने, तो 30 करोड़ रुपए हो गए। वो जो पैसा दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार बचाती है, उसे जनता पर खर्च करती है, लेकिन जनता के लिए कि भाई फ्री में सुविधा मिल रही है। तो ये काम तो और सरकारों को भी करना चाहिए। जनता का पैसा जनता में केजरीवाल जी दे रहे हैं, ना कि वो अपने पास से दे रहे हैं, और ये काम तो दूसरी सरकारों को भी करना चाहिए। दिल्ली से बाहर निकल के अगर हम बात करें, हिंदुस्तान भर में, इंडिया में कहीं भी दिल्ली मॉडल जो है, क्या आपको लगता है कि भारत के दूसरे राज्यों में, हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स में भी लागू होना चाहिए और इस पार्टी को बाहर भी मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है, ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने ये शिक्षा फ्री की हो। जब तक शिक्षा फ्री नहीं होगी और हमारे देश के अंदर बच्चे एजुकेटेड नहीं होंगे, उनको सुविधा नहीं मिलेगी। जो बिना पैसे के अभाव के कारण जो लोग पढ़ नहीं पाते थे, आईएएस आईपीएस या डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते थे, आज जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत दिल्ली सरकार ने उनको अपनी तरफ से अपने खर्चे पर उनको जो है डॉक्टर इंजीनियर बनने का मौका दिया, जज बनने का मौका दिया, आईएएस आईपीएस बनने का मौका दिया है। हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर में इस पार्टी ने, जिससे आप बहुत खुश हैं, उसको आप वोट डालते होंगे, यहाँ के रहने वाले हैं, हेल्थ सेक्टर में आपको क्या काम नजर आते हैं उनके? हेल्थ सेक्टर के अंदर देखिए, हमारे यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल माना हुआ हॉस्पिटल है देश का, और विदेशों में भी नाम है। इस हॉस्पिटल के अंदर कभी हम लोग ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि यहाँ पर लोगों का फ्री इलाज होगा, और दिल्ली सरकार ने, हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान जी ने यहाँ पे एक एक आदमी का फ्री में इलाज कराया, जिसका 50-50 लाख रुपए बिल भी उन्होंने माफ़ कराया, और कम से कम 20,000 से भी ज़्यादा हमारी जे कॉलोनी वासियों को जो उन्होंने फ्री इलाज कराया वहाँ पर। केजरीवाल साहब जब जेल गए थे तो क्या उस दौरान दिल्ली के काम रुक गए थे?
ये दिल्ली के कामों पे काफ़ी फ़र्क पड़ा था, क्योंकि एलजी साहब जो है पहले ही केजरीवाल साहब लड़ लड़ के फाइलें कराते थे उनसे, लेकिन जब केजरीवाल साहब अंदर चले गए तो उसके बाद क्या है कि उस पर फ़र्क पड़ा। एलजी साहब ने उन फाइलों को, जो भी फाइल जाती थी उनको रोक लेते थे और उनको पास नहीं करते थे। इससे क्या है कि प्रभावित हुए, दिल्ली की जनता को बड़ा परेशानी झेलनी पड़ी है। और अब केजरीवाल साहब बाहर आ गए हैं तो उन कामों को कराने के लिए पूरा हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और वो कराने के लिए उन्होंने वादा भी किया है। अब मेरा एक और सवाल आपसे है कि अगर केजरीवाल साहब की सरकार वापस नहीं आती है इलेक्शन के बाद, तो क्या ये जो सुविधाएं चल रही हैं तो वो बंद हो जाएंगी या जारी रहेंगी? देखिए, अगर केजरीवाल जी की सरकार आने वाले समय में नहीं आई तो दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं मिल रही हैं ना, ये बिल्कुल बंद हो जाएंगी और दिल्ली के लोगों को इससे काफ़ी नुकसान होगा, बहुत परेशानी की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप इस सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सरकार ने अपना कार्यकाल बहुत अच्छी तरह से काम किया है। गरीब तबके को लेके चलिए, शिक्षा के ऊपर काम किया है, हेल्थ के ऊपर काम किया है और आपका एजुकेशन के ऊपर काम किया है। सरकार ने काम किए हैं, तभी तो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं, अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट मत देना। वो अपने काम के आधार पे लोगों से वोट मांगते हैं। वो काम के आधार पे है ना, वो अपनी सेटिस्फाई मांगते हैं कि हाँ भाई, मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और दिल्ली की जनता जानती है कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर ये कहना बेईमानी होगी कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है, तो मेरी समझ में मैं समझूंगा कि वो सही निर्णय नहीं होगा। मेरा फिर से वही सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले था कि इल्ज़ाम ये भी लगता रहा है कि फ्री की आदत डलाई जा रही है जनता को, फ्री, हर चीज़ की फ्री की। इस बात से आप कहाँ तक सहमत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने पहले ही पूछा था कि फ्री कोई चीज़ नहीं मिलती यहाँ पे। ठीक है, टैक्स पेयर हैं, चाहे वो छोटे से तबके आदमी हो या छोटे से मिडिल क्लास का आदमी हो, वो भी टैक्स पे करता है। अगर सपोज दैट एक सिलेंडर भी लेते हैं तो उस पर भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को और तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट को। तो फ्री की कुछ नहीं है। जो टैक्स का पैसा दिल्ली गवर्नमेंट के पास में आता है, उसी पैसे को सही तरीके से और सही रास्ते पे लगाना, यानी मतलब ये कह सकें कि एक अच्छे हाथ में एक अच्छी चीज़ होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि सीएजी ने भी रिपोर्ट दी थी कि दिल्ली गवर्नमेंट प्रॉफिट में चल रही है, और ये दिल्ली देश की पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसने प्रॉफिट दिखाया है। अन्यथा अदरवाइज राज्यों में चले जाओ, वहाँ की सरकारें घाटे में ही रही हैं। ये केजरीवाल जी की खासियत है, जिन्होंने अपनी सरकार को बाखूबी अच्छे तरीके से दिल्ली वासियों के लिए और दिल्ली के जैसे लोगों के लिए चला के दिखाई है उन्होंने। एक पर्सनल सवाल मेरा आपसे है कि 2014 के बाद जो है आम आदमी पार्टी सबके सामने आई निकल कर, अन्ना हज़ारे आंदोलन के बाद। तो बहुत ज़ाती सवाल है, पर्सनल सवाल है कि इस पार्टी से पहले आप किस पार्टी को वोट डालते रहे, क्या वजह रही कि आप फिर इस पार्टी को वोट डालने लगे? देखिए, जब आम आदमी पार्टी 2014 में आई थी तो उससे पहले हम लोग कांग्रेस के सपोर्ट में थे, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं सारे कांग्रेस के सपोर्ट में थे। तो जब हम लोगों ने देखा कि भाई एक आदमी संघर्ष कर रहा है, हर चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है, मैदान में खड़ा है, रामलीला मैदान में अनशन कर रहा है, तो कहीं ये हमारी सोच बदलने में हमारे बच्चों का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन था। क्योंकि जब स्कूल बनते हुए हम लोगों ने देखे थे तो हमें लगा कि बोले नहीं यार, ये बंदा जो काम कर रहा है इसके लिए वोट करना चाहिए। बीजेपी देखी, कांग्रेस देखे, पार्टियां और भी देखी, अब की बार कोई नया मतलब चेंज करना चाहिए ताकि मतलब लोगों को अच्छी सहूलियत मिल सके। तो जो हमारा मन या हमारा माइंड डाइवर्ट हुआ, ये चेंज हुआ, तो अपने बच्चों की वजह से। क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे, बोले पापा हमारे स्कूल अच्छे बन रहे हैं। मैंने ठीक है बेटे। जब हमने देखा ना कि स्कूल वाकई अच्छे बन रहे हैं तो हमारा मन परिवर्तन हो गया। हमने वहाँ जाके देखा कि भाई वोट है ना, झाड़ू को ही देना है, और वही हमारा सबसे बड़ा परिवर्तन वाला हमारा रूप था। आपसे जानना चाहूँगा, 24-25 साल पुरानी कॉलोनी है ये, तो इस कॉलोनी में आपने क्या बदलाव होते देखे आम आदमी पार्टी आने के बाद? देखो, जो भी इससे पहले सरकार रही है, चाहे बीजेपी की रही है, चाहे क्या करें कांग्रेस की रही है, कोई भी उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि उनका काम करने का मकसद ही नहीं होता। वे तो राजनीति जात पात पे करते हैं, वो काम करने में इच्छुक नहीं होते। जो हमारे केजरीवाल जी की सरकार है, जबकि मैं इनका कोई और पार्टी से बिलोंग करता हूँ, बसपा से, फिर भी जब मैंने देखा ये केजरीवाल जी बहुत आंदोलनकारी है, तो मुझे लगा कि इस आदमी को देखा जाए, मौका दिया जाए। तो जनता ने, यहाँ की जनता ने मौका भी दिया, और मौका देने के बाद देखा भी उसका रिजल्ट देख तो रहे हैं। पर हम बीजेपी सरकार से ये मांग करते हैं कि उन्हें बार बार जो जब काम करते हैं तो उनके खींच लिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। पूर्ण राज्य का दर्जा ना होने की वजह से केंद्र सरकार इसे बार बार खींच ले लिया है।
ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाए, ढंग से मौका दिया जाए, तो वाकई में देश की दिशा बदल सकता है ये व्यक्ति। ये जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, बहन बेटियों को मिल रही हैं, घर में पानी का, 200 यूनिट बिजली का, लेडीज़ के लिए फ्री बस का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ये तो भारत सरकार का या प्रदेश सरकार का ये दायित्व बनता है कि हमारी अपनी जनता को कोई भी चीज़ दे रही है तो अच्छी बात है ये। जी जी क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है, आठ आठ हज़ार, दो हज़ार, नौ हज़ार की सैलरी है लोगों की, जी जी। और उसमें थोड़ी सी सुविधा मिल जाए उसको तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारी कॉलोनी को आज जो काफ़ी सुविधा दी है केजरीवाल जी ने, बस फ्री कर दी है, बिजली का काफ़ी हाफ कर दिया है, तो इससे हमारे लोग उन्नति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और हमें मौका दिया जा रहा है। तो ऐसी शायद ऐसी सरकार हो तो शायद हम क्या करें, बहुत अच्छा हमें इस भारत में मौका मिलेगा। और यहाँ पढ़ने का व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, 0% था। 2003 में, 4 में, 5 में इनमें बिल्कुल भी व्यवस्था खराब थी। स्कूलों की हालत कैसी है? स्कूलों की हालत क्या, स्कूल थे ही नहीं। आज केजरीवाल जी की मेहरबानी है, ये सरकार प्राइवेटों को भेजना नहीं चाहता। सरकारी स्कूल बहुत बिल्डिंग है, बहुत फर्स्ट क्लास बनी है, VIP 1 नंबर। जब अमेरिका के जो बंदे हैं वे यहाँ पे आए विजिट करने, ये देखे कि हाँ भाई भारत में कैसे दिल्ली सरकार कैसे चला रही है, वे लोग तारीफ कर रहे हैं, तो हम क्या बोलें। ये दिल्ली जैसी सुविधाएं, दिल्ली सरकार जैसी सुविधाएं क्या भारत के किसी और राज्य में भी मिल रही हैं? सरकार में मिलेंगे भी नहीं, यदि केजरीवाल जी की सरकार होगी जब ही मिल पाएंगी ये। और सरकार ढोंग करती है, कोई काम करना नहीं चाहता, खाली वे तो बड़े बड़े हवा में उड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता, कोई काम करना ही नहीं चाहता। यदि ग्राउंड पे काम करे तो ईमानदारी से केजरीवाल काम करता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा भाई साहब, अब आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली, केजरीवाल साहब जेल गए, जेल से आ गए, तो क्या जेल जाने के बाद और जेल से आने के बाद कामों में कोई फ़र्क आपने देखा? काम रुक गए थे जेल जाने के बाद? अब देखिए, हम तो बिल्कुल सबसे नीचे क्लास में रहते हैं। जी जी कहने का मतलब ये था, आप काम देखने वाला देखते हैं, हम तो नीचे सबसे थर्ड क्लास में हैं। कहने का मतलब फर्क तो बहुत पड़े हैं। उनको जाने के बाद अब नहीं, absent में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन में ये बताइए मुझे, क्या आप चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी आनी चाहिए दिल्ली में? सरकार अगर देखा जाए तो दोबारा केजरीवाल ही आनी चाहिए। जो बहन बेटी को इज्जत सम्मान मिला है, जो हमें बिजली पानी मिला है, वो कोई सरकार दे भी नहीं सकता है शायद। अब आगे उनका भविष्य हम तो वही चाहेंगे। अब बाकी पब्लिक जनता की मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से हमारे पूरा 100% शो है, आनी चाहिए, केजरीवाल को ही आनी चाहिए। आप ये बताइए कि केजरीवाल साहब जेल गए, तो कुछ लोगों के मन में ये भी है कि काम रुक गए होंगे। आम आदमी को तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होती। केजरीवाल फिर जेल से वापस आए, तो ये जो बीच का वक्त था, तो उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बेकार गया है, काम रुक गए थे सारे। हाँ जी, अभी आए हैं तो काम स्टार्ट भी होगा, चल भी रहे काम अभी। आने वाले इलेक्शन में आप क्या चाहते हैं कि सरकार किसकी बननी चाहिए? आपको अपने इलाके की तरक्की या सुविधाओं के लिए आप कौन सी पार्टी को चाहते हैं कि वो जीतकर दिल्ली में आए? केजरीवाल जी, आम पार्टी। यहाँ मदनपुर खादर में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये स्लम एरिया भी कहलाता है, लेकिन 24-25 सालों में यहाँ के लोगों का मानना और कहना है कि ये बहुत तेज़ी से इलाका बदला है। दिल्ली सरकार ने 2014 के बाद से यहाँ के लोगों ने उन्हीं को वोट डाला और उन पे भरोसा करते हैं। अपनी आंखों से यहाँ के होते हुए काम भी इन्होंने देखे। बहन बेटियों के लिए बस की सुविधाएं, दूसरी जो सुविधाएं हैं उसके लिए ये लोग बहुत खुश हैं। और आने वाले इलेक्शन में इनका ये मानना है कि केजरीवाल साहब को ही जीत कर आना चाहिए और उन्हीं की पार्टी को दिल्ली में रहना चाहिए।